हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक जो है डॉट डिस्कस करेंगे जीएमएस 2025 का। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का डॉट है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का डॉट है ये, जो जीएमएस 2025 में पूछा गया है। सो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है कि ए एन बी द एन एस टर्म ऑफ एन ए पी, है ना। एस एन इक्वल टू क्या दे रखा है, एस एन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, और ये सबका सम कितना है 700, राइट। फिर यहाँ पर दे रखा है कि A6 की वैल्यू 7 है एंड S7 की वैल्यू 7 है, राइट। सो AN की वैल्यू पूछा है क्या होगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आप यहाँ पे लिख दीजिए A प्लस 5D इक्वल टू, ठीक है ना, 7, राइट। सो इसमें क्या दिया है कि ये सब क्या है AP में है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस सम का फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। सो जैसे ही यहाँ से सम का फॉर्मूला निकालेंगे तो S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है ना। सो यहाँ से आप चेक कीजिए तो आप यहाँ पे ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 7 है तो ये 6D आ जाएगा, राइट। और S7 की वैल्यू कितना दे रखा है 7। सो क्या आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो, फिर ये 7 आ जाएगा, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, ये 7 कैंसिल आउट, तो 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए A प्लस 3D, राइट। यहाँ से ये कट जाएगा तो A प्लस 3D की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D निकाल लीजिए। सो A प्लस 5D इक्वल टू 7 और A प्लस 3D इक्वल टू 1। जैसे इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमें यहाँ पे A कैंसल आउट होता हुआ दिखाई देगा, और 2D इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, राइट। एंड यहाँ पे D की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3। तो जब D की वैल्यू 3 मिल जाता है, किसी भी इक्वेशंस में पुट करके आप A की वैल्यू निकाल लीजिए। सो A प्लस 3D इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू 1 माइनस 3D, और D की वैल्यू कितना 3 है। सो A की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का 8 मिल जाएगा। सो हमने A और D की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो सम दे रखा है 700, यहाँ पर लिखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN इक्वल टू 700। सो SN क्या आ जाएगा, SN का फॉर्मूला, इसका जब सम कराएंगे तो यह आ जाएगा n/2 इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 700। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, n की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, n उसके बाद ही हम an टर्म निकाल पाएंगे। सो इसको लिखना है n इंटू 2A, 2, और A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू -8 है ना, 2 इंटू माइनस का 8 प्लस n-1 इंटू कितना D, और D की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1400। सो फाइनली ये कितना आ जाएगा, माइनस का 16n, 8 और -8 इंटू 2 -16 इंटू n प्लस ये कितना आ जाएगा 3n² माइनस का 3n, ठीक है ना, 3n और ये n² माइनस का 3n इक्वल टू 1400। सो यहाँ से चेक करिए आप, 3n² माइनस का 19n और माइनस का 1400 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करो तो यहाँ से आप कैसे लिख पाएंगे इसको, 3n प्लस का 56 इंटू n माइनस का 25 इक्वल टू 0। सो यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, राइट। और अगर आपको यहाँ पे 25 मिल जाता है, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे an टर्म पूछा है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे A25 इक्वल टू, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे चेक करेंगे कि A प्लस 24D लिख दीजिए, और A की वैल्यू माइनस का 8 प्लस 24 इंटू D की वैल्यू 3, बराबर है। सो इसको हम -8 प्लस 72 लिख देते हैं, और ये फाइनल कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर।
सो आशा करता हूँ ये भी डाउट आपको समझ में आया होगा, है ना। इसका फाइनल आंसर 64 आ रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।